चौधरी का बड़ा शुक्र करने साढ़े पिंड च गैस लाया वे असी गैस तो बगैर बड़े तंग है जी। आवाम का एक ही मुतालबा है, चौधरी साहब यहाँ पर ले आएँ गैस तो मसले सारे हल हो जाएंगे। ये बतखें एहतजाज कर रही हैं या सलाम, बहुत प्यारी हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब तो पहले तो साढ़े ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ दो ही मसले बकाया रह गए, बाकी तकरीबन सारे हल है। हेलो गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी फिट फाट हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज हम जा रहे हैं ज़िला साहिवाल के मगरिब में वाक़े एक गांव में जिसका नाम है चक मीर दाद मुआफ़ी। सुना है यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं और इन तरक्याती कामों के पीछे किसका हाथ है, आज हम उसकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, रास्ते में इंतज़ार कर रहे हैं काशिफ भाई और उनके साथ हैं जवेद भाई, ये दोनों साथ चलेंगे। और यहाँ से कोई 8 किलोमीटर की मसाफत पर वो इंतज़ार कर रहे हैं और इससे फिर आगे 8 किलोमीटर के फासले पर है चक मीर दाद मुआफ़ी। गोया यहाँ से कोई 16-17 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो गाइस चलें, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी इंतज़ार कर रहे हैं जवेद भाई का और जवेद भाई आ ही गए, तो चलें अब इनको साथ लेते हैं और इसके बाद हम डलवाएंगे यहाँ से पेट्रोल और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और अभी मिल लेते हैं ज़रा। जवेद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है? बहुत देर कर दिया आपने आने में। बस यार इधर थोड़ा सा चलें अब चलते हैं, पेट्रोल डलवाएँ और उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये मीर दाद मुआफ़ी का ओपनिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से मीर दाद मुआफ़ी शुरू होता है। नाजरीन, ये चक मीर दाद मुआफ़ी का मेन चौक है। इससे पहले कि हम चक मीर दाद मुआफ़ी के तरक्याती और फलाही कामों का जायज़ा लें और इनको देखें और फिर इन तरक्याती कामों के पीछे कौन सी अजीम शख्सियात हैं उनकी खोज लगाएं, पहले हम चक मीर दाद मुआफ़ी के मुतालिक अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। चक मीर दाद मुआफ़ी साहिवाल से 22 किलोमीटर की मुसाफत पर मगरिब की जानिब वाक़े है। इस गांव के मगरिब की तरफ चक 15 टुकड़ा, जनूब की जानिब चक 101 कूल वाला, शुमाल की तरफ दरियाए रावी और इसकी झैली आबादियाँ, जबकि मशरिक़ की जानिब चक छीना करमली वाक़े है। चक मीर दाद मुआफ़ी की बुनियाद दरअसल एक सिख के नाम पर रखी गई। 1947 में जब बर्र सग़ीर पाको हिंद की तकसीम हुई तो सिख यहाँ से चले गए और यहाँ मुसलमान आकर आबाद हो गए। यहाँ अक्सरियत आराई बरादरी की है जो कि फ़ैरोज़पुरी आराई कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ रहमानी बरादरी आबाद है, जबकि सैयद, जोया, सियाल वग़ैरह बरादरियाँ भी यहाँ आबाद हैं। इस गांव की आबादी 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये गांव साफ़ सुथरा और तरक्की याफ्ता है। यहाँ सेहत और तालीम की सहूलतें मुयस्सर हैं। चक मीर दाद मुआफ़ी की अहम फसलों में आलू, मूंजी, मकई, गंदम वग़ैरह शामिल हैं।
माजी में तरक्याती कामों के हवाले से चौधरी हाजी अब्दुल्ला नंबरदार साबिक चेयरमैन, हाजी फ़कीर नसीम नाजिम और चौधरी मोहम्मद इकबाल मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के नाम बहुत नुमायाँ हैं। मौजूदा दौर में देखा जाए तो मास्टर अताउल्लाह साहिब, चौधरी मोहम्मद अयूब साहिब, मास्टर मोहम्मद अफजल साहिब तरक्याती और फलाही कामों में पेश रहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरदाद माफ़ी की ये खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पर कम से कम 900 बच्चा ज़ेर तालीम है। और ये खूबसूरत जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है और वाकई ये एक शानदार बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे पुरसुकून होकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत है जहाँ अपनी मदद आपके तहत 8 कमरों पर मुश्तमिल अजीम शान इमारत जो कि डबल स्टोरी है बनाई गई। इसके बनाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार हेडमास्टर मोहम्मद मंशा साहिब का है। दूसरे नंबर पर चौधरी मोहम्मद मुश्ताक फरीदी साहब चेयरमैन यूसी 44 के बड़े भाई मास्टर मोहम्मद इकबाल साहिब हैं, जबकि मास्टर मोहम्मद अफजल साहब का इस हवाले से किरदार बहुत नुमायाँ है, जिन्होंने 8 कमरों पर मुश्तमिल इस अजीम शान और ख़ूबसूरत इमारत की तामीर के लिए मुखय्यर हजरात और अपने हल्का अहबाब से 1 करोड़ रुपए का फ़ंड वसूल किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस शानदार इमारत पर 1 करोड़ रुपए की लागत आई। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब चेयरमैन जो हैं यूसी कौंसिल के, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। अभी हम चलते हैं उनके पास और उनके ख़यालात, उन्होंने जो तरक्याती काम करवाए हैं उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला साहिवाल के एक अहम गाँव मीरदाद मुआफ़ी में। हमने इस गांव का विज़िट किया और यहाँ पर बेशुमार तरक्याती काम देखे। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इन तरक्याती कामों को देखकर जज्बा पैदा हुआ कि देखा जाए कि ये कौन सी शख्सियत है जिसने ये सारे काम करवाए। तो हमें जगह जगह पर एक ही नाम नुमाया नज़र आया और वो नाम था चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहिब का। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब के डेरे पर। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हमने आपके गांव का विज़िट किया और यहाँ के बेशुमार तरक्याती काम देखे, जगह जगह पे आपका नाम देखा, तो फिर हमने आपसे रब्ता किया और आपने हमें वक्त इनायत किया। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि सियासत में आप कैसे आए? सियासत 'ਚ कोई ज़ाती शौक तो नहीं सी साडा आउण दा, ते बिरादरी जिहड़ी सी ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। तो आवाम का शुक्रिया जिन्होंने साढ़े ते इतमाद किया। नाजरीन, हमने देखा कि जगह जगह पे तरक्याती काम हुए हैं, तो हम चौधरी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने इलाके में बेशुमार तरक्याती काम करवाए, तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ और ये सब काम कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन होने की वजह तो यही सी भी नून लीग की हुकूमत सी, मुस्लिम लीग नून की, तो साढ़े जिहड़े डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सी उन्हों का तलक कोई मुस्लिम लीग नून ना सी, तो सानू उन्होंने आम चेयरमैनों नालों ज़्यादा फंड दिते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਲਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। चौधरी साहब, हमने देखा कि आपने यहाँ तरक्याती कामों का एक जाल बिछा दिया। ये जज्बा आपके दिल में पैदा कैसे हुआ था? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰਿਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਸੋਲੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? वो कौन से मंसूबे हैं जिन पर आपकी ख्वाहिश है, दिल करता है कि इन पर काम किया जाए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ MNA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ MNA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ बहुत आगे चले जाएगा। जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने यहाँ तरक्याती काम किए हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी तरह आपदे दूसरे भाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ, ਸੀਵਰੇਜ 16 ਬਣਾਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ। ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਟੁਕੜੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਸਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1300 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆ गई। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੋਲੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, अल्लाह पाक मेहरबानी करे जी। नाजरीन, इस अज़म के साथ चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए अपने तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखेंगे। चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब और अपने मेज़बान इकबाल सहर को दीजिए इजाज़त। नाजरीन, हमने यहाँ देखा कि एक बहुत नाम नुमाया था, वो था चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब का, जिन्होंने यहाँ तरक्याती काम भी करवाए। इस हवाले से हम यहाँ के जो लोग रहते हैं मकीन, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात। ये मोहम्मद इसाक साहब हैं यहाँ पर और ये फ़्रूट का काम करते हैं। ये आप इंशाल्लाह ताला वो अच्छे ही काम करेंगे और बहुत अच्छे इंसान हैं, वो किसी के साथ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखते और अच्छे इंसान हैं और इखलाक अच्छा उनका, बहुत ही अच्छा। नहीं माशाल्लाह, चौधरी मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छे काम किए इधर। दूसरा है कि एक चीज़ की कमी रह गई इधर, बाकी सारे सोलंग भी लगा दिए, सब ये कब्रस्तान की दीवारें भी लगवा दी, जो जनाजगाह है उसमें भी अच्छा काम किया है। सिर्फ एक रह गया कि ना अपने गैस नहीं आ रहा, इनके बारे असी चौधरी ने 2-3 दफ़ा कह चुके हैं जी। अल्लाह करे जी जे साड़ी कोई रिक्वेस्ट सुनी जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि अगे काम किहड़े कहंदे सी साडा हो जांदा सी, उम्मीद ये भी हो जाएगा साडा। वो सानू गैस मंगवा देवे, गैस की सानू बहुत जरूरत है, बहुत नहायत ज़्यादा जरूरत है, वो सानू चाहिए, वो सानू मिलना चाहिए।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद इकबाल। माशाल्लाह चौधरी मुश्ताक चेयरमैन ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे गांव के लिए। हमारे गांव का एक ही मसला है अब गैस का। हम गैस के बिना बहुत तंग हैं, इधर लोग बालन नहीं मिलता, अगों सर्दियां होंदियां पईयां ने, बड़े तंग है। ਅਸੀਂ मुश्ताक चौधरी ਦਾ बड़ा शुक्र करने ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ गैस ਲਾਇਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ गैस ਤੋਂ बगैर बड़े तंग हैगे हैं जी। आवाम का एक ही मुतालबा है, चौधरी साहब यहाँ पर ले आएँ गैस तो मसले सारे हल हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्मिल्लाह बेकर्स पे और इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जमील साहब। चौधरी मुश्ताक अहमद साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही तरक्याती काम करवाए हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह आइंदा भी वो बहुत ही अच्छे काम करेंगे और हमारा चक मिर्दाद माफ़ी बहुत आगे जाएगा तरक्की में, और यहाँ पर इंशाल्लाह गैस भी आएगी और भी तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्दाद माफ़ी की एक अहम शख्सियत अब्दुर्रहमान भाई। यहाँ के तरक्याती काम भी देखे और दिल वाकई खुश हुआ और साफ़ सुथरा माहौल भी। और एक चीज़ जो हमारे सामने आई, वो बार बार एक नाम आ रहा था चौधरी मुश्ताक साहब का, और फिर हमने उनसे वक्त लिया, उनके पास पहुँचे और उनका इंटरव्यू भी हमने किया। आप उनके तरक्याती कामों को किन नज़रों से देखते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे ना उसने बहुत काम किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उसे दिल से लाइक करते हैं, तो आगे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे साथ। हाँ जी, मौजूद हैं जावेद अख्तर भाई। हम इनसे पूछते हैं कि इनके गांव में जो तरक्याती काम हुए और चौधरी मुश्ताक साहब ने करवाए, इन कामों को ये किन नज़रों से देखते हैं? माशाल्लाह जी, चौधरी मुश्ताक चेयरमैन साहब ने जो भी काम किए ना बहुत अच्छे किए। सिवरेज का जो था, हमारा जो मसाइल है ना सबसे ज़्यादा वो हमारे गांव का सिवरेज का है। हमारे गांव के नज़दीक से एक नाला गुजर रहा है, हमारा सिवरेज का निज़ाम गांव का उधर चला जाए और हमें गैस जड़ी है मुआवजा की जाए। सबसे ज़रूरी ये है, चेयरमैन को रिक्वेस्ट करते हैं बकाया सोलंगों का काम जो भी काम है वो चेयरमैन ने बहुत अच्छे किए है। तो दूसरे नंबर ते साडे पिंड च गैस आ जाए, सब तो सख्त जरूरत सानू गैस दी है। बड़ी प्रॉब्लम है गैस दी प्रॉब्लम है, होर सानू कोई प्रॉब्लम नहीं गैस तो बगैर। बकाया सोलंग जेडे आ सीवरेज निज़ाम चल रहा वा, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। चेयरमैन मुश्ताक बहुत अच्छे आदमी है ते अगे भी असीं उस तो उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह अच्छे काम करवाएंगे। नहीं माशाल्लाह सारे काम कर रहे हैं। आपको गैस की ज़रूरत है, इतने गैस नहीं है, अगर गैस मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, बाबा जी यही कह रहे हैं कि गैस की अशद ज़रूरत है जी। चौधरी मुश्ताक ने जो नवा होया ना, उदों उन्हें सीवरेज का भी काम मुकम्मल करवाया। तकरीबन साड़ी गली के बहुत पानी जड़ा सी ना बाहर ही निकलता सी, कोई पानी निकलता निकासी नहीं है सी। उस तो बाद उन्हें उत्ते सोलंग भी दोबारा लवाया। सीवरेज नूं गंदे एक बाहर ले जाके सरकारी खाले च पाया, जिहड़ा खूह सी वो बंद सी, गटरां वाला खूह बंद हो गया कई सालों तो, जिसकी वजह तो मकानों दी दीवारां जिहड़ियां सी वो पाट गईयां, ਜਿਹੜੇ फर्श सी वो भी पाट गए, लोगों को दोबारा मकान बनाने पे। इस वजह तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ये गलियां दे विच सीवरेज नवा पाया, उस तो बाद सोलंग लवाए। फिर इस तो हट के उन्हें एक बहुत अच्छा काम किया कि कब्रस्तान की 4 दीवारी करवाई और उसे सीवरेज पवाया, जिहड़ा किसी बंदे ने भी अज तक ना सोचा ना करवाया। बाकी बंदा ठीक है, कोई रौला नहीं, उन्हें बहुत अच्छे काम करवाए, ईमानदारी के नाल करवाए। जेडे करवाए मैं तो सच्ची गल ही करनी है, मैनू की झूठ बोलने की जरूरत हैगी। तो अट के साडे मिर्दाद माफी दे विच अगर गैस आ जाए ना, सब तो वड्डा काम यह है, अगर कोई भी बंदा या चौधरी मुश्ताक करवा दे, कोई बंदा होर उठे वो करवा दे, मजीद चौधरी मुश्ताक इलैक्शन तो पहले ये काम करवा दे कि इलैक्शन दूसरा गैस आ जाए। अगर गैस आ जाए तो साडे गरीब लोग ऐसे भी है कि जेडे गैस नहीं भरवा सकते और बालन भी नहीं लभदा। हुण तो मौसम की वजह तो बालन नहीं लभदा, चुल्हा साडा आधा कई दिनों का बंद पिया। चौधरी मुश्ताक साहब अच्छे बंदे है, काम भी अच्छे करते हैं। बहरहाल साड़ी असल जरूरत जिहड़ी है वो देखिया होना तुसी, सड़क जिहड़ी है सारी टुटी फुटी पई है। सड़क जिहड़ा अहम ज़रूरी है साडे वास्ते। बस यही है, गैस का मसला है, गैस आ जाए और सड़क ठीक हो जाए, ठीक है, बकाया सब ठीक है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्दाद माफ़ी की एक अहम शख्सियत जनाब मास्टर अली अहमद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मिर्दाद माफ़ी गांव बहुत पुराना और बहुत बड़ा गांव है। इसमें जो मौजूदा हमारे चौधरी मोहम्मद मुश्ताक फरीदी साहब चेयरमैन हैं, इनका अपना जो चेयरमैनशिप का दौरानिया है ये बहुत शानदार रहा है।
इन्होंने हमारे गांव में तरक्याती जो काम किए हैं मिसाली हैं। और अभी जब इनकी चेयरमैनशिप का दौरानिया था तब हमें अपने गांव में कोई ऐसी गली नहीं नज़र आ रही थी, ढूंढने से नहीं मिलती थी कि जहां कोई सोलिंग या कोई सीवरेज का काम रह गया हो। स्कूल के हवाले से बात करें तो हमारे स्कूल में जितने भी प्रमोशन तरक्याती काम हुए हैं तो इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। हत्ता कि हमारे स्कूल का ब्लॉक जो एक अपनी मदद आपके तहत बनाया गया उसमें इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो वहाँ भी इनका तावन भरपूर हमेशा रहता है। लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ भी अगर कभी प्रिंसिपल से बात हुई है तो इनका नाम बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है कि मुश्ताक भाई जो हैं वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं। जब कभी किसी ट्रैक्टर की, ट्राली की, कोई डेवलपमेंट की, कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे आगे होते हैं। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है जो इन्होंने गांव में अंजाम दिए हैं। जी शुक्रिया। और चौधरी मुश्ताक अहमद फरीदी साहब जिनका जो आपने ज़िक्र किया है, ये हमारे इलाके की एक मरूफ सियासी शख्सियत हैं। तो इन्होंने अपनी जो चेयरमैनशिप का दौरानिया है ये बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। इसमें इन्होंने जो हमारे गांव की, जहां पर अभी तक सोलंग नहीं लगा था और वो बार बार इग्नोर हो रही थी जो सड़कें थी, वो इन्होंने पुख्ता बनाई। उसके अलावा हमारे गांव का एक बहुत ही दरीना और बहुत पेचीदा मसला था, वो था हमारे गांव का जो आधे गांव का जो सीवरेज है ना, वो जा रहा था कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान की वो बेहरमती हो रही थी। तो चौधरी मुश्ताक अहमद फरीदी साहब ने अपनी कोशिशों से और इस तरह अपनी चेयरमैनशिप के दौरान इन्होंने उससे सीवरेज का जो पानी है इसको कब्रिस्तान से जाने का जो रास्ता है उसको तब्दील किया और सीवरेज का इंतज़ाम बेहतर किया है और पुख्ता खाल में जाकर गिरा दिया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरदाद मुआफ़ी चक की एक अहम शख्सियत, नामवर शख्सियत और बुज़ुर्ग शख्सियत बाबा अब्दुल मजीद साहब के पास। सानू ये गैस जड़ा ना, गैस की ज़रूरत है बहुत शदीद बालन वाली और अल्लाह की तो ठीक ठाक है सारा काम। तो गाइस, कैसा लगा आपको चक मीरदाद मुआफ़ी? हमें तो बहुत पसंद आया। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।